लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। पिछले साल से ही दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे के सामने तैनात हैं। करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद अब रविवार को भारत और चीन की सेनाओं ने कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत की। इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना है। सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता चीन के माल्डो सीमावर्ती क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। ये मीटिंग रात के 9 बजे तक चली। बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया। भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। इससे पहले 6 नवंबर को हुई 8वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास सामरिक महत्व के अत्यधिक ऊंचे स्थानों से भारतीय सैनिकों को हटाने पर जोर दिया था। लेकिन भारत ने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक ही समय पर शुरू करने की बात कही थी। गतिरोध के हल होने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा हाथ नहीं लगा है। पूर्वी लद्दाख में अभी अलग अलग पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय थल सेना के कम से कम 50,000 जवान युद्ध की तैयारियों के साथ तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार चीन ने भी इतनी ही संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया है। पिछले महीने भारत और चीन ने सीमा मसलों पर WMCC के तहत एक और दौर की राजनयिक वार्ता की थी, लेकिन इस वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। छठे दौर की सैन्य वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजने, जमीनी स्थिति में बदलाव करने के एक तरफा प्रयास नहीं करने और मामलों को और ज्यादा जटिल बनाने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने सहित कई फैसलों की घोषणा की थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।